जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड यानी कि NCL असिस्टेंट फोरमैन ऑनलाइन फॉर्म 2024 के बारे में कि कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दी जाएगी जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं गाइज। अभी जो आप वीडियो में देख सकते हैं ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जहाँ पर आपको ये जानने को मिलेगा कि कौन से ट्रेड के लिए कितनी वैकेंसी निकाली है और अप्लाई करने के लिए उस पर क्या क्वालिफिकेशन मांगी है। तो इसमें अप्लाई करने के लिए आपसे 10वीं, साथ ही यहाँ पर आपसे 3 ईयर का डिप्लोमा मांगा है उसी डिसिप्लिन में जिसमें कि आप अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। एंड फिर यहाँ पर आपकी फॉर्म भरने की लास्ट डेट 5 फरवरी 2024 रखी गई है। बाकी की इन्फॉर्मेशन आप इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन से चेक कर सकते हैं एंड डाउनलोड कर सकते हैं। अभी गाइज हमें अगर आप इसमें एलिजिबल है और इंटरेस्टेड है फॉर्म को फिल करने के लिए, तो आपको कैसे फिल करना है आपको जान लेना है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको ये अप्लाई लिंक दिया है, ये आप जैसे ही ओपन करेंगे आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अभी यहाँ पर आने के बाद में आपको रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है। रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। अभी आप यहाँ पर सबसे पहले पोस्ट नेम के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट करेंगे कि आपको असिस्टेंट फोरमैन के कौन से डिसिप्लिन पर अप्लाई करना है, तो वही आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद में फिर आपको आपका पूरा नाम 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर एंटर करना है, अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। कोई अन्य नंबर देना चाहते तो अल्टरनेट मोबाइल नंबर के अंदर देंगे, नहीं तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। फिर आप आपका ईमेल एड्रेस एंटर करेंगे, उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे एंड देन जनरेट OTP के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में गाइज आपके नंबर के ऊपर OTP जाएगा जो भी आप यहाँ पर डाल करके वेरीफाई कर देंगे। फिर गाइज आप यहाँ पर डिक्लेरेशन में आई एग्री के ऊपर क्लिक करेंगे, ये कैप्चा कोड डालेंगे एंड देन रीवेरीफाई के ऊपर क्लिक करेंगे। नाउ गाइज आपने जो भी जानकारी यहाँ पर भरी है वो आपके सामने है, आप इन सभी के ऊपर टिक करेंगे। इनके ऊपर टिक करने का मतलब है कि आपने इनको चेक कर लिया है और आपके अकॉर्डिंग ये जानकारी सही है। अब आपको यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करना है एंड देन आई एग्री कर देना है। आई एग्री करने के बाद आप यहाँ से ओके करेंगे और गाइज अब आप देख सकते हैं कि आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अभी आप यहाँ से क्लोज कीजिए। क्लोज करने के बाद में आपको गो टू एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद में आपके सामने प्रोसेसिंग होगी जहाँ पर आपको ब्राउजर रिकमेंड किए जाते हैं कि आप इन ब्राउजर के अंदर इस फॉर्म को बेहतर तरीके से फिल कर पाएंगे। तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आना है और जो आपकी बाकी की इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर आपको भरनी है। जैसे कि आप यहाँ पर आपका जेंडर सेलेक्ट करेंगे कि मेल फीमेल या फिर ट्रांसजेंडर। डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या है वो आप यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सेलेक्ट करेंगे, ईयर फिर मंथ और उसके बाद में डे, तो आपका डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा। देन यहाँ पर कैटेगरी आपकी क्या है वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है और इसके ऊपर नेशनलिटी में आपको ए सिटीजन ऑफ इंडिया इसके ऊपर टिक कर देना है। फिर जो आपकी कैटेगरी है जैसे कि जनरल, OBC, SC ST जो भी है वही आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। जनरल OBC के लिए फीस है और SC ST के लिए फीस नहीं है। इसके बाद यहाँ पर आप पर्सनल डिटेल देखेंगे। अब आपको यहाँ पर आपका फादर नेम एंटर करना है, आपका मदर नेम एंटर करना है। इसके बाद में गाइज यहाँ पर मैरिटल स्टेटस में आपको बताना है कि आप मैरिड है अनमैरिड है, जो भी आपका स्टेटस है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर आपको एग्जाम सेंटर की जो सिटी प्रेफरेंस है वो आपको देनी है। तो पहली चॉइस आप किस सिटी को देना चाहते हैं इनमें से वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। सेकंड चॉइस किसको देनी है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। तीसरी चॉइस आपको किसको देनी है वो सेलेक्ट करना है। फोर्थ चॉइस आपको किसको देनी है वो आपको सेलेक्ट करना है। फिफ्थ चॉइस किसको देनी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे एंड सिक्स्थ चॉइस आपको किसको देनी है वो भी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आता है कि क्या आप यहाँ पर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है CIL एंड इट्स सब्सिडायरीज के, अगर हाँ तो आपको यस करना है, नहीं तो आप नो करेंगे। इसके बाद है कि क्या आप यहाँ पर इंप्लॉयड है करंटली गवर्नमेंट या फिर सेमी गवर्नमेंट या फिर ऑटोनोमस बॉडी के अंदर, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब आपको यहाँ पर आपके एड्रेस की इंफॉर्मेशन फिल करनी है। तो पहले आता है आपका कोरेस्पोंडेंस एड्रेस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस। तो आप यहाँ पर जो भी आपका एड्रेस है लाइन 1 और 2 के अंदर लिख देंगे। कंट्री के अंदर इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे। स्टेट आपकी इनमें से जो भी है वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है। सिटी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। आपका पिन कोड क्या है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। फिर यहाँ पर आता है आपका कि जो कोरेस्पोंडेंस एड्रेस है यानी कि प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है। अगर दोनों एड्रेस एक ही है तो आप यस कर देंगे। अगर आपके दोनों एड्रेस अलग अलग है, प्रेजेंट अलग है परमानेंट अलग है, तो आप नो करके अलग से परमानेंट एड्रेस भर दीजिएगा। फिर आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। अब आती है आपके सामने क्वालिफिकेशन की जानकारी। तो सबसे पहले आप यहाँ पर 10th की इन्फॉर्मेशन भरेंगे। 10th आपने किस बोर्ड से किया है उस बोर्ड का नाम आपको यहाँ पर लिखना है। किस महीने और किस साल के अंदर आपने आपकी 10वीं पास कर ली थी वो आप यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे। एंड इसके बाद में यहाँ पर आपको बताना है स्कूल इंस्टीट्यूट नेम यानी कि कौन से स्कूल से या फिर कौन से इंस्टीट्यूट से आपने आपकी जो 10वीं है वो की है, उसका नाम आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। ये एंटर करने के बाद में यहाँ पर आता है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। तो गाइज यहाँ पर
पर आप इसमें ऑल जनरल सब्जेक्ट लिख दीजिएगा, क्योंकि 10वीं के अंदर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मायने नहीं रखता और ना ही वो इस तरह से देखा जाता है जैसे कि 12th में देखा जाता है। तो आप यहाँ पर ऑल जनरल सब्जेक्ट लिख दीजिएगा। एंड अगर आपको यहाँ पर कैरेक्टर की लिमिट जो कि आप देख सकते हैं वो पूरी मिल रही है, तो आप चाहे तो एक एक करके आपके 10वीं के सब्जेक्ट भी लिख सकते हैं, उससे भी कोई इशू नहीं होगा। और ऑल जनरल सब्जेक्ट लिखेंगे तो तब भी कोई इशू नहीं होगा, आपकी चॉइस है, कुछ भी इसमें लिख दीजिएगा। इसके बाद में आपको बताना कि आपके नंबर किसके अंदर है। जैसे कि मेरे परसेंटेज है, तो परसेंटेज अगर आप दे रहे हैं, परसेंटेज के अंदर आपके नंबर है, तो आपको बताना कि कितने नंबर आपको आए थे और कितने में से आए थे वो आप यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स के अंदर एंटर करेंगे, परसेंटेज आपकी कैलकुलेट कर ली जाएगी। अब आपको सेम तरीके से यहाँ पर आपका 12वीं का इन्फॉर्मेशन देना है। अगर आपने 12वीं की है तो आप यहाँ पर बोर्ड का नाम देंगे, ईयर ऑफ पासिंग बताएंगे, इंस्टीट्यूट नेम यानी कि कहाँ से पास किया वो बताएंगे। सब्जेक्ट्स के अंदर आपको एक एक करके आपके 12वीं के सब्जेक्ट लिखने हैं और फिर आपको यहाँ पर बताना कि आपके नंबर किसके अंदर है। फिर आता है डिग्री डिप्लोमा, तो यहाँ पर आपको आपका स्ट्रीम सेलेक्ट करना है कि 3 ईयर रेगुलर डिप्लोमा या फिर रेगुलर इंजीनियरिंग डिग्री, तो क्या है आपके पास इनमें से वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपने कहाँ से की है ये क्वालिफिकेशन, उस इंस्टीट्यूट का नाम या फिर जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है उसका नाम आपको देना होगा। स्पेशलाइजेशन में आप यहाँ पर आपका डिसिप्लिन सेलेक्ट करेंगे, इस किस महीने और किस साल के अंदर आपने पास कर ली थी वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे और किसके अंदर आपके नंबर है वो आप बताएंगे। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर ऑब्टेंड मार्क्स ये वाले लिख रहा हूँ, आप आपके रियल तीनों ईयर के ऑब्टेंड मार्क्स यहाँ पर लिखेंगे और मैक्सिमम मार्क्स क्या थे वो भी आपको यहाँ पर डाल देने हैं। फिर गाइज आप नीचे आइएगा और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिएगा। अब आपके सामने यहाँ पर फोटो अपलोड का सेक्शन आ चुका है, तो आप यहाँ पर फोटो भी अपलोड करेंगे, अन्य डॉक्यूमेंट भी अपलोड करेंगे। तो क्लिक टू अपलोड के ऊपर क्लिक कीजिए और जान लीजिए कि आपका फोटो का जो साइज है वो 50 से 100 KB के बीच में होना चाहिए और व्हाइट बैकग्राउंड आपके फोटो का रहना चाहिए। तो आप ब्राउज टू अपलोड के ऊपर क्लिक करें, जहां पर भी आपकी फोटो फाइल है वो आपको सिलेक्ट करनी है। मैं इस फॉर्म को डेमो के लिए भर रहा हूं, यानी कि सिर्फ आपको दिखाने के लिए भर रहा हूं कि कैसे भरना है। तो मैं यहाँ पर एक रैंडम इमेज सिलेक्ट कर लेता हूं। आपको आपका वही फोटो सिलेक्ट करना है जो कि मैंने आपको बताया है कि आपके फोटो का बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए। इसके बाद गाइज आप इसको क्लोज कीजिए। क्लोज करने के बाद में आप यहाँ पर व्यू अपलोडेड फोटो के ऊपर क्लिक करके इसको व्यू कर लेंगे। एंड देन आपको सिग्नेचर भी अपलोड करना है। इसका साइज भी 50 से 100 KB के बीच में रखा है, तो जहां पर साइन की फाइल है सेलेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए एंड इसको क्लोज कर दीजिए। फिर आपको 10th का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। इसका फॉर्मेट इनमें से कोई भी चल जाएगा, यानी कि PDF भी है और JPG फॉर्मेट भी यहाँ पर एक्सेप्टेबल है। तो जहां पर भी आपकी फाइल है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है एंड देन फिर इसको ओपन करना है और यहाँ से आपको इसको क्लोज कर देना है। फिर आप यहाँ पर अगर पहले तो आपको 10th का सर्टिफिकेट अपलोड करना है और फिर 10th का मार्कशीट। अगर आपका 10th का सर्टिफिकेट और मार्कशीट एक ही है तो दोनों में आपको एक ही फाइल अपलोड करनी है। फिर आपका जो डिग्री डिप्लोमा का सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना है। अगर आप SC ST OBC है तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है। एंड देन यहाँ पर इन सभी के ऊपर टिक करेंगे, ये कैप्चा कोड डालेंगे और प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करके जितनी भी जानकारी भरी है उन सभी को चेक कर लेंगे, ताकि आपको देखने को मिल जाए कि कहीं पर कोई गलती तो नहीं हो गई। और जब आपको लगे कि सभी जानकारी सही है तब आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। जो कैंडिडेट इस फॉर्म को जनरल OBC से भर रहे हैं उनके सामने पेमेंट का पेज आएगा। जब वो अपनी एप्लीकेशन फीस जमा कर देंगे तभी वो अपने फॉर्म को फाइनल सबमिट करके यहाँ पर प्रिंट के आइकन के ऊपर क्लिक करके अपने फॉर्म का प्रिंट ले पाएंगे। अगर गाइज आपके पास अभी प्रिंटर मौजूद नहीं है तो आप प्रिंट के ऊपर क्लिक करके इसका जो प्रिंट है वो PDF के रूप में सेव कर ले और बाद में आप इसको प्रिंट करा लीजिएगा। तो गाइज इस तरह से आप लोग आपका ये फॉर्म भर पाएंगे। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। कोई सवाल कोई डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लेना। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया और आप चैनल के ऊपर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।